राधा रानी को मान होने में देरी नहीं लगती, ये तुरंत रूठ जाती है। दिन में 50 बार राधा रानी रूठती होगी और श्याम सुंदर 50 बार मनाते होंगे। थोड़ी सी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, राधा रूठ जाती है। अब एक दिन राधा ने कहा था कि कृष्ण 5 बजे हम लोग मिलेंगे, और राधा बहुत सुंदर मेकअप करके, वैसे राधा रानी को तैयार होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में सुंदर है, लेकिन एक दिन राधा रानी बहुत सुंदर मेकअप करके, सुंदर साड़ी, आभूषण, अलंकार, श्रृंगार पहनकर कृष्ण से मिलने आई। और कृष्ण भी आए और राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण बताओ मैं आज कैसी लग रही हूं। अब राम होते तो सीधा सीधा बोल देते कि बहुत अच्छे लग रही हो, लेकिन ये तो टेढ़ा, ये तो टेढ़ी सरकार है, ये टेढ़ी सरकार, इसका सब कुछ टेढ़ा है। ये खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े खड़े रहते हैं, ये देखते भी हैं तो टेढ़े, यहां देखना होगा तो पहले यहां देखेंगे और यहां से तिरछी दृष्टि मारेंगे। इसकी लकड़ी भी टेढ़ी, ये जिस गोकुल में रहते हैं गोकुल की गली भी टेढ़ी, जिस यमुना में स्नान करते हैं यमुना भी टेढ़ी। और इसलिए इनकी भक्ति करने वाले भक्त भी टेढ़े हैं। इनकी जो भक्ति करते हैं वो भक्त भी टेढ़े होते हैं। इसलिए किसी भक्त के साथ यदि गलत अनुभव हो ना, तो आपको बुरा नहीं लगाना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए ये बिल्कुल मेरे कृष्ण पर गया है, टेढ़ा है। तो सीधा सीधा राधा ने पूछा कि बताओ कृष्ण मैं कैसी लग रही हूं, ये सीधा तो जवाब देते नहीं है। कृष्ण ने शुरू यहां से किया, क्या बताऊं राधे, क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन राधे राधे, ये जो तुम्हारे मस्तक पर ये जो बिंदी है, ये बिंदी चंद्रमा के समान लग रही है। राधे तुम्हारा ये चेहरा जो है ना, चंद्रमा के समान चमक रहा है। राधे तुम्हारे शरीर से जो आभा प्रकाश निकल रहा है वो चंद्रमा की चांदनी के समान निकल रहा है। कृष्ण ने 3-4 बार चंद्रमा चंद्रमा चांदनी चांदनी किया। राधा को लगा कि निश्चित चंद्रावली से मिलकर आया है। बस केवल इतना बोलना था कि राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी रूठ गई। अब रूठ गई तो कृष्ण कहने लगे, भाई मैं किसी से मिलकर नहीं आया, मैं तो बस आपकी शोभा बता रहा था। बोले नहीं, तुम चंद्रावली से मिलकर आए हो, ये बार बार चंद्रमा चंद्रमा चांदनी कर रहे हो। राधा रानी रूठ गई। कृष्ण बार बार मना रहे हैं, राधे मान जाओ मान जाओ। कृष्ण मोर बनकर नाचते हैं, कृष्ण कृष्ण क्या कुछ करते हैं, लेकिन राधा रानी मानती नहीं है। अंत में ललिता विशाखा कहती हैं कि राधे राधे रूठना भी हो तो किससे, कृष्ण से कोई रूठता है। राधे कृष्ण अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आते हैं और तुम उसे रूठ कर बैठी हो। राधे दिन अस्त हुआ था तब से तुम्हारा मान, ये गुस्सा शुरू हुआ था, रूठना। अब चंद्रमा ढल गया, सूर्य उदय होने को आ गया, रात ढल गई, लेकिन राधे तुम्हारा मान नहीं ढला, तुम्हारा रूठना नहीं खत्म हुआ। कृष्ण राधा रानी के पास आते हैं और कहते हैं कि राधे क्या बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं राधे क्या बताऊं, मैं परम पराक्रमी सर्वशक्तिशाली, मैंने कितने अवतार लिए। सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। परशुराम अवतार धारण करके जगत के समस्त क्षत्रियों को 21 बार विध्वंस कर दिया। हिरण्याक्ष को मारा, रावण को मारा, लेकिन यह सब पराक्रम करने में मुझे उतना कष्ट नहीं होता था जितना कष्ट मुझे तुमको मनाने में होता है। तुम्हें मनाने में जितना कष्ट होता है राधे, तुम्हारे मान के सामने, ये जो तुम्हारा रूठना है, ये तुम्हारे मान के सामने आज ये कृष्ण हार चुका है। ये कृष्ण तुम्हारे चरणों में। इतना सुनते ही राधा रानी हंस पड़ती थी और पुनः राधा और कृष्ण के बीच में सुंदर लीला प्रारंभ होती।